ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उससे पिछले वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इन सभी के कोई क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट होगा तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तुम वहाँ से जाकर देख सकते हो, जिसमें बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है कि इसे किस तरीके से प्रूव किया जाएगा। अगर तुम क्वेश्चन नंबर में डाउट हो रहा है हो कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना। कह रहा है लाइन एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का। ये हमारा यहाँ पे एंगल ए था, ये लाइन एल गया, इसे बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल मेजरमेंट में, ठीक है। बी कोई भी एक पॉइंट है जो एल पे पड़ रहा है, ठीक है। बीपी और बीक्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, जो कि हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तुम फिगर 7.2 में इसका रिक्वायर्ड फिगर देख सकते हो, और तुम्हें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल तुम्हारा ए बी क्यू बनाएगा, ये वाला ए बी क्यू, ये हमारा कंकरेंट होगा ए बी पी के ट्राइंगल के इक्वल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, देखो किस तरीके से हम लोग इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को प्रूव करना है कि कंग्रुएंट होगा। तो देखो सबसे पहले ये परपेंडिकुलर दिया है, यानी ये तुम्हारा 90 डिग्री मालूम चल गया। सेम केस यहाँ पे भी हो रहा है, ये भी तुम्हें 90 डिग्री मालूम चल जाएगा। और देखो यहाँ पे ये जो एंगल था ये हमारा बाइसेक्ट हो जा रहा था इस लाइन की वजह से, तो यहाँ का मेजरमेंट यहाँ का मेजरमेंट दोनों इक्वल होगा। दो एंगल तुम्हें मालूम चल गया। अब हमें क्या मालूम चल गया, जो दो एंगल है वो हमारा इक्वल मेजरमेंट का मालूम चल गया। अब देखो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम क्राइटेरियन में हम लोगों ने पढ़ा था एंगल एंगल साइड के बारे में और एंगल साइड एंगल के बारे में। तो दोनों केस में हमें एक साइड मालूम होना चाहिए, एक चाहे वो इंक्लूडिंग हो या फिर कोई भी एक साइड हो, तो हम लोग कह देंगे कि जो हमारा ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन इस केस में अगर तुम देखो तो ये एंगल और ये एंगल हमें मालूम चल रहा है इक्वल, ये एंगल और ये एंगल हमें मालूम चल रहा है इक्वल। अगर हम लोग इसका इंक्लूडिंग साइड पकड़ ले, तो इंक्लूडिंग साइड जो है हमें बताया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो बात ही नहीं की गई है इस साइड की, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा। यानी हमें मालूम करना होगा एक अलग साइड, यानी ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के ऊपर हमें बात करना पड़ेगा। तो इस केस में हमारा ये एंगल और ये साइड हमारा इक्वल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो साइड है हमारा दोनों में कॉमन है। तो आओ इसे हम लोग लिखते हैं और आसानी से इसका सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले तो अब जो है हम लोग इसमें वो वैल्यू लिख देंगे जो हमें पहले गिवन में है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन हम लोगों ने लिख लिया। हमें गिवन है क्या कि यहाँ पे हम लोगों ने नेमिंग लिख लिया है एक मैंने इस ट्राइंगल के लिए, जो एक ये जो लाइन गया है इसे हम लोग एम ले ले रहे हैं और इसे एन ले ले रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना ना पड़े। सीधा हम लोग लिख देंगे बी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ए एम पर, और बीपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए एन पर। समझ में आ गया? तो आओ इसे आगे लिखते हैं, बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बीपी जो होगा, यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहे हैं। बीपी जो होगा हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, तो ए एम पर, ठीक है, सॉरी ए एन पर, ये रहा फिगर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि बी क्यू जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा हमारा ए एम पर, ये हमें गिवन है। दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि एल जो है बाइसेक्टर है और ए का, तो एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल ए। यहाँ पे हमें ये चीज़ें मालूम चली गई है। अब देखो यहाँ पे सीधा हम लोग जो प्रूव करना है उसे हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। हमें प्रूव करना है क्या कि ट्राइंगल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। हम लोगों ने ले लिया ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी को हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। हम लोगों ने ये देखा और ये देखा, तो हमें मालूम चला कि एंगल ए क्यू बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए पी बी के, और ये हमें गिवन में मालूम है। और यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्या, एंगल क्यू ए बी जो होगा वो हमारा एंगल पी ए बी के इक्वल होगा, जो कि एंगल बाइसेक्टर से मालूम चला है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अगला चीज़ कि ए बी जो है दोनों में कॉमन होगा, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी हो गया, ये वैल्यू हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा जो ट्राइंगल था ए पी बी यहाँ पे लिख लेते हैं सही से। यहाँ पे ट्राइंगल ए पी बी जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के इक्वल, और वो भी कौन से थ्योरम से, तो बाई ए एस थ्योरम से। समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है कि बीपी जो है बीक्यू के इक्वल प्रूव कीजिए। ये वाला लेंथ हमें इस लेंथ के प्रूफ करना है। तो बाई सीपीसीटी यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, बाई सीपीसीटी सीपीसीटी ए पी ये वाला लेंथ तो इसके इक्वल हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, और यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू बी, और ए बी जो होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा कितना के, ए बी के इक्वल, सॉरी ए बी जो है हमारा ए बी के इक्वल आ जाएगा। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो भी हमारा ट्राइंगल था उसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया, और हमसे जो पूछा गया था उसे भी हम लोगों ने यहाँ पे
प्रूव कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, बीपी इक्वल है बीक्यू के, तो यहाँ पे हम लोगों ने बीपी इक्वल है बीक्यू के लिख दिया है। ये इसी को तुम यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हो, बीपी इक्वल में बीक्यू, ठीक है। और ये हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट फिगर से बीपी सीपीसीटी से निकाल कर दे दिया है। क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ए, तो वो बात यहाँ से मालूम चल जा रही है कि दोनों ट्राइंगल में जो है बी पॉइंट एक ना इतना ही डिस्टेंस पे है, यानी ये वैल्यू भी हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन तुमने देख लिया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे, तो उसका लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के सोल्यूशन में।